हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 78। इससे पहले 77 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। तो इस टेस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। हर एग्जाम में जो भी आईटी इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसी आती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एजू एजुकेशन के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, जिसमें 77 टेस्ट पिछले जो मैंने कराए हैं सारे अपडेटेड है उसमें। तो उन सभी को भी एक बार जरूर रीड कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आता है 200 टर्न्स 200 टर्न्स वाले कुंडली को जोड़ने वाला चुंबकीय फ्लक्स 40 मिली वेबर है। तो कुंडली में प्रेरित औसत ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना, जो कि वोल्ट में करनी है। यदि यह चुंबकीय फ्लक्स 5 मिली सेकेंड के समय में उल्ट जाता है तो क्या आंसर होगा इसका? बताइए कौन सा आंसर होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल हैविंग 200 टर्न्स इज 40 मिली वेबर। जिसको भी इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, साथ में दिया गया है। और आप आंसर टाइप कीजिए फटाफट, जिसको भी निकालना आता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। वोल्ट में बात की गई है यहाँ पे, यानी ईएमएफ निकालना है। तो 3200 वोल्ट होगा या 4000 वोल्ट होगा, 4200 या 4500? जल्दी से बताइए अगर जिसको भी निकालना आता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 200। यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 200। उसके अलावा फाई कितना दे रखा है, यानी वेबर में कितना दे रखा है, 40 मिली वेबर। तो मिली को हम सीधा वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ इसका मतलब इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये वेबर में कन्वर्ट हो गया। समझे आगे होगा आप सभी को। और टी कितना दे रखा है, यानी 5 मिली सेकेंड है। ये देखिए कितना है यहाँ पे, 5 मिली सेकेंड। तो 5 सेकेंड हो गया, जो कि मिली में है। इसको हम सीधा सेकेंड में बदलेंगे तो इसकी भी 10⁻³ हो जाएगी। ये टाइम हो गया। समझे आगे होगा आप सभी को। यानी n 200 हो गया, फाई 40 × 10⁻³ वेबर हो गया, क्योंकि मिली में था, हमने सीधा कन्वर्ट किया है। अब आपको ध्यान रखना है, हमेशा हम जब भी डी फाई निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा। जैसे मान लो डी फाई निकालना है, यानी मान निकालना है, तो उसके लिए जितना दे रखा होता है वेबर में, जैसे मान लो 40 दे रखा है तो 40 का 40 आ जाएगा। और इसका एक सूत्र होता है माइनस, फिर माइनस के साथ वही संख्या लिखी जाती है। तो इसका मतलब 40 दे रखा है, माइनस और माइनस 40 और हो गया। ये क्या लिखा है हमने, चुंबकीय फ्लक्स लिखा है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे। यानी माइनस को माइनस और माइनस, यानी बीच में से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका मतलब 40 + 40 कितना हो गया हमारे पास, 80 वेबर। समझे आगे होगा आप सभी को। ये हमारे पास वेबर का मान आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या निकालना है इसमें निकालना है हमें ईएमएफ की गणना करनी है। तो ईएमएफ निकालने के लिए एक सूत्र होता है। एक मिनट आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ई बराबर में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एन मतलब टर्न्स की संख्या, और डी फाई जो कि हमने मान निकाला था। समझे आगे होगा आप सभी को। और बटा में हो जाता है टी। इसका मतलब अब रख दीजिए, ई हमें निकालना है, ए निकालना है। तो एन का मान क्या था, 200, गुणा में डी फाई कितना है, 80 मिली वेबर। इसका मतलब यहाँ पे रख दीजिए 80 मिली वेबर, मतलब मिली को हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। समझे आगे होगा आप सभी को इतना। बटा में टाइम कितना था, 5। टाइम कितना था, 5 मिली सेकेंड था, तो 5 × 10⁻³ समझे आगे होगा आप सभी को इतना। तो अब आप इनको करोगे 16, तो इसका मतलब इससे ये कट गई, 10⁻³ से 10⁻³ को काटा,
पीछे क्या बचा, 5 को काट दो 200 से, कितना हुआ 40, 40 ही हुआ। और 40 को 80 से मल्टीपल कर दो, 8 चौका 32 और 2 जीरो आ गए। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 3200 वोल्ट। समझे आगे होगा आप सभी को। जिस भी कंटेंट को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और साथ में जब ये वीडियो का ख़त्म हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना एक बार फिर से, और थोड़ा स्लो मोशन में देखना, समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। अब बात आती है कुल कोर हानि को इस रूप में संदर्भित किया जाता है। कैसे किया जाता है, भंवरधारा हानियों के द्वारा, शिथिल्य हानि, चुंबकीय हानि या कॉपर हानि। बताइए कौन सा आंसर होगा। टोटल कोर लॉस इज आल्सो रेफर्ड एज, यानी किस टाइप से इनको व्यक्त किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा आंसर होगा। कुल कोर हानि को किस रूप में संदर्भित किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक लॉस, यानी चुंबकीय हानियाँ। यानी कुल कोर हानि को चुंबकीय हानि के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय हानि का तात्पर्य होता है चुंबकीय पदार्थों में होने वाली जो भी हानि होती है वो, और सभी मशीनों के कोर होते हैं वो चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं, ये तो सभी को पता है। इसलिए इन कोरों में 2 प्रकार की हानियाँ होती है। कितने प्रकार की हानियाँ होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, पहली होती है हिस्टेरेसिस हानि, हिस्टेरेसिस हानि, और दूसरी होती है भंवरधारा हानि, दूसरी होती है भंवरधारा हानि। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हिस्टेरेसिस और भंवरधारा हानि को कोर हानि या चुंबकीय हानि बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, कोर हानि या चुंबकीय हानि बोलते हैं। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है एक चुंबकीय परिपथ में मुख्यतः खालिस्तान पारगम्यता वाला पदार्थ होता है। अधिक होता है, कम होता है, या मध्यम होता है, या सतत होता है, मतलब जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। एक चुंबकीय परिपथ में मुख्यतः खालिस्तान पारगम्यता वाला पदार्थ होता है, यानी ए मैग्नेटिक सर्किट मैनली कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल हैविंग खालिस्तान और परमेबिलिटी। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब अधिक होता है। कैसे होगा, क्योंकि चुंबकीय परिपथ में मुख्य रूप से उच्च रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि यह चुंबकीय परिपथ मुख्यतः उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थों से मिलकर बना होता है, और यह विद्युत परिपथ के चालकता के अनुरूप होती है, और विशिष्ट प्रतिरम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। किसका, किसका होता है उल्टा, यह होता है विशिष्ट प्रतिष्ठम्भ। समझिए आगे होगा उसी को। और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ये भी नोट कर लेना, इसलिए हमेशा अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। अब बात आती है दोस्तों दिए गए कारकों में से किस पर चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम्भ निर्भर करता है। लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, या सभी विकल्प सही हैं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम्भ किसके ऊपर निर्भर करता है। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी पे करता है। मतलब लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। यानी रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को एस के व्यक्त करते हैं। समझे आगे होगा उसी को। और एल बराबर लेंथ हो गया, और ए से एरिया को व्यक्त किया जाता है, और यू यानी माइक्रो आर, इससे किसको, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है उसको हमेशा म्यू आर से व्यक्त किया जाता है, म्यू छोटा आर। तो इसलिए हमेशा एस समानुपाती होती है एल के, मतलब लेंथ की। समझे आगे होगा आप सी को। और समानुपाती एल की जगह के अगर हम मान चेंज करेंगे तो 1/a होता है, मतलब एक तो कांस्टेंट हो गया और ए हो गया इसका एरिया। समझे आगे होगा उसी को। ये सूत्र बनते हैं, आपको इतना याद रखना है, एस समानुपाती होता है एल के, आप आंसर निकाल पाओगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अब बात आती है, यह किस नियम में उल्लेखित है कि प्रेरित ईएमएफ यानी उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल हमेशा इसके उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करता है। ये लेंज के नियम में लिखा गया है, या फ्लेमिंग का नियम बोलता है, या फैराडे का नियम बोलता है, या मैक्सवेल का नियम बोलता है। बताइए कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नियम में उल्लेखित है कि प्रेरित होने वाला जो ईएमएफ होता है वो हमेशा उसके उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब लेंज का नियम। किसमें? ये लेंज के नियम में है कि प्रेरित होने वाला ईएमएफ हमेशा इसके उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करता है। और लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ये ध्यान रखना है आपको। लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार किसी भी कॉइल में उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित ईएमएफ है वो इसका विरोध करेगा, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। जो इसमें परिभाषा में दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। समझे आगे होगा उसी को। तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा बराबर माइनस डी फाई बटा में डी टी, ये इसका सूत्र हो गया। समझे आगे होगा उसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। अब बात आती है, एक विद्युत चुंबक को खालिस्तान से बनाया जा सकता है एकल स्पर्श विधि जिसको सिंगल टच मेथड बोलते हैं, या डबल टच मेथड यानी डबल स्पर्श विधि, या डिवाइडेड टच मेथड जिसको विभाजित स्पर्श विधि बोला जाता है, या पासिंग करंट थ्रू ए सोलेनॉइड यानी परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने से। बताइए कौन सा तरीका होता है एक विद्युत चुंबक को बनाने का। सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। मतलब डी यानी विद्युत चुंबक को परिनालिका जो सोलेनॉइड बोलते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। यदि किसी विद्युत धारावाही यानी डीसी सोलेनॉइड अथवा कुंडली के बीच नरम लोहा छड़ रख दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है और यह युक्ति विद्युत चुंबक बन जाती है। दोस्तों समझिए आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। अब बात आती है, समांतर आरसी परिपथ में सप्लाई धारा की प्रकृति वोल्टेज के संदर्भ में कैसी होगी। यह फेमस क्वेश्चन है। कला में होगी, या 90 डिग्री पश्चगामी होगी, या 90 डिग्री अग्रगामी होगी, या समायोजित तथा शून्य हो जाएगी। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। समांतर आरसी परिपथ की बात की गई है यहाँ पे। उसमें सप्लाई धारा की प्रकृति होती है वो वोल्टेज के संदर्भ में किस टाइप से होगी या किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब 90 डिग्री अग्रगामी होगी। समझे आगे होगा आपसी को। 90 डिग्री क्या होगी? अग्रगामी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। ये इस क्वेश्चन का बताइए जल्दी से आंसर जो निकाल सकता है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर दे रखा है 20 और साइन 157 t द्वारा दिया गया है। मतलब टर्न्स दे रखे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति क्या होगी बताइए। आवृत्ति क्या होगी मतलब हर्ट्ज निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। जिसको भी निकालना था निकाल सकता है। तो V कितना दे रखा है दोस्तों 20 और यहाँ पे टर्न्स कितने दे रखे हैं 157। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है 2πf बराबर में t। अब रख लीजिए इसमें t हमें निकालना क्या है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे सबसे पहले मान रख दीजिए 2πf बराबर में t कितना है टर्न्स 157 दे रखे हैं और f निकालना है। तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 157 ऊपर आ जाएगा, बटा में चला जाएगा 2π। तो फाई का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो पाई का मान रख दीजिए गुणा में 3.147 जो भी रखना चाहते हो, या 22/7 भी रख सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी f बराबर में हमारे पास है 157 बटा में 2 × 3.14। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 25।
मतलब 25 हर्ट्ज। समझे आगे होगा आपसी को। ये इसका सूत्र है 2πf बराबर में टी। टी मतलब टर्न्स की संख्या है यहाँ पे, ये देखिए 157 टी दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है यदि एसी साइन वोल्टता का औसत मान 0.636 है तो शिखर मान क्या होगा। 1.11 वोल्ट, 0.636 वोल्ट या 1 वोल्ट या 0 वोल्ट, बताइए कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यदि एसी साइन वोल्टता का औसत मान यानी एवरेज मान हमें बता रखा है तो शिखर मान मतलब मैक्सिमम मान क्या होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो इसका सूत्र बता देता हूँ आपको। वी एवरेज यानी औसत मान बराबर में 2 गुणा में वी मैक्सिमम मान बटा में हो जाएगा 5। समझे आगे होगा आपसी को, यानी ये इसका सूत्र होता है। तो रख दीजिए। तो हमारे पास मान कितना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को वैसे ही कर लीजिए क्योंकि हमें मैक्सिमम मान निकालना है। तो वी एम निकालेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वी एवरेज मान गुणा में 5 आ जाएगा बटा में 2 आ जाएगा। समझे आगे होगा आपसी को, यानी इस सूत्र को टेढ़ा मेढ़ा किया है क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम मान। तो हमें एवरेज मान के गुणा में आ जाएगा ये 5 और बटा में आ जाएगा ये 2। तो रख दीजिए। यहाँ पे मान कितना दे रखा है 0.636 गुणा में 3.14 रख दिया बटा में आ गया 2। अब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 वोल्ट। समझे आगे होगा आपसी को, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है 3.14 से गुना करना है 0.636 को और उसमें भाग देना है 2 का। तो इसका आंसर आएगा 1 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया मैक्सिमम मान वी एम। समझिए आगे होगा आपसी को 1 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है एसी श्रेणी आरएलसी परिपथ में शक्ति प्राप्त करने का सूत्र कौन सा होता है। वी आई बटा में जेड या वी स्क्वेयर बटा में आर या आई स्क्वेयर आर, कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। एसी श्रेणी आरएलसी परिपथ की बात की गई है, मतलब आर हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस, एल भी हो गया और सी भी हो गया, यानी तीनों टाइप का परिपथ बना हुआ है एक साथ। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। शक्ति प्राप्त करने के सूत्र की बात की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आई स्क्वेयर आर होगा, क्योंकि पावर निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। समझे आगे होगा आपसे को, आई स्क्वेयर आर मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आरएलसी परिपथ में एक्टिव पावर यानी जिसको हम सक्रिय शक्ति बोलते हैं वो केवल प्रतिरोध से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, प्रतिरोध से। प्रतिरोध यहाँ पे ये रहा, किससे प्राप्त होती है, प्रतिरोध से। और एल व सी क्या होते हैं, रिएक्टिव शक्तियाँ होती है। एल और सी मतलब एल और सी ये क्या होती है, प्रतिकारक, जिसको रिएक्टिव शक्ति बोलते हैं। तो इसलिए हमें मान किसके हिसाब से रखना है, आर के हिसाब से। तो P बराबर में हो जाएगा आई स्क्वेयर आर। समझे आगे होगा आपसी को, यानी वैसे आपको पता ही है पी आई वी, ये इसका इस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पे P बराबर में आई स्क्वेयर आर रखा गया है, मतलब ये मान रख दिया पावर निकालने के लिए। समझे आगे होगा आपसी को। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सी को यह क्लास अच्छी लगी हो या टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और जिस भी कैंडिडेट को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप एक दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो स्क्रीनशॉट शेयर करके।
जिससे कि वो एक दूसरे को बता सकते हैं। अगर हमें टाइम होगा तो हम भी ज़रूर बताएंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका भरोसा हमारा साथ। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से कवर कर लीजिए सभी के सभी।